जदी साहब, मैं इस पे तो सवाल पे जरा बाद में आता हूं कि सर इसकी तहकीकात कैसे हो सकती हैं, कैसे पता चल सकता है कि किसकी जायदाद बाहर है तो कानूनी है, डिक्लेयर्ड है, अनडिक्लेयर्ड है, पैसा सही तरीके से पहुंचाया नहीं पहुंचाया। इसकी जो सिवियरिटी है, मैं जरा आपकी राय जानना चाह रहा हूं कि इज इट अ बिग थिंग, इज इट अ बिग ब्लो, या बस ऐसे ही है ये? मेरी बात सुने, जितने लोग इस पे बात करते हैं ना, उनमें से मेजॉरिटी लोग इसमें एमेच्योर हैं और इसके बारे में कुछ नहीं जानते। सही। पाकिस्तान में 1992 से लेकर 2018 तक ये बात पॉसिबल थी कि आप जिस तरह का पैसा, हीरोइन का पैसा हो, किसी तरह का पैसा हो, वो आप मनी चेंजर के पास ले जाएं, उससे डॉलर खरीदें, उसे फॉरेन करेंसी अकाउंट में जमा कराएं और उसको बाहर ट्रांसफर करके उसे जायदाद खरीद लें। ये कानून था, ये कोई कहानी नहीं बता रहा मैं। अच्छा। ये हवाला हुंडी की बातें हैं। 1992 से लेकर 2018 तक ये मियां नवाज शरीफ का लाया हुआ कानून था, जो 2018 में मैंने खत्म करवाया था। अच्छा। ये पाकिस्तान से पैसे बाहर गए हैं, ये आप लोग बिला वजह की गुफ्तगू कर रहे हैं। इसका कोई ताल्लुक FIA से, और ये बकवास सब चीजें कि FIA और ये PIA और ये DIA, ये सब बकवास है। और 1992 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान से आप कोई पैसा बाहर ले जाएं, कोई किसी किस्म का सवाल नहीं हो सकता, और उस पैसे को पाकिस्तान वापस ले आएं, वो पाकिस्तान से पैसा वाइट होता है और उसको वापस ले जाएं, फिर वो वापस चला जाता है। ये खेल चल रही थी 1992 से लेकर 2018 तक, और यही केस है जिसका नाम हुदैबिया पेपर बिल्स है। ठीक है, अब आप मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं तो मुझसे बात कर लें, मैं इससे बहुत कुछ जानता हूं। मैं तो चाहता हूं सर यकीनी तौर पे आपकी मौजूदगी का फायदा उठा के हम भी कुछ सीखेंगे, प्लीज बताइए। से सवाल करें, आपका सवाल क्या है? सवाल सर मेरा यह कि इसका मतलब है कि कोई ये जो एक अभी लीक आई है, ये सिर्फ आई थिंक प्रोपेगेंडा करने के लिए, कुछ हो नहीं सकता, कोई तहकीकात नहीं हो सकती, जरूरत ही नहीं है, बिकॉज सब कुछ कानूनी तौर पे गया हुआ है। ये फजूल का फर्स्ट क्रिएट हुआ हुआ है इसका। आपको अगर याद हो, जो जब पनामा लीक आया था जी, तो साकिब निसार साहब ने एक सुओ मोटो नोटिस लिया था जी। उस सुओ मोटो नोटिस के बाद उन्होंने एक अदालत में, मैं गया था एज एमिकस क्यूरी, उस वक्त मैं चेयरमैन FBR नहीं था, मैं सीनियर पार्टनर AF फर्गूसन था, और मैंने खुली अदालत में मियां साकिब निसार से ये कहा था कि अगर एक पैसा वापस आ जाए तो मैं अपना काम छोड़ दूंगा। अच्छा। एक पैसा वापस नहीं आया, ना आएगा। यानी इतने अच्छे तरीके से भेजा है कि पॉसिबल ही नहीं है कि नहीं यार, आप मेरी बात नहीं समझे। जी। पाकिस्तान असेंबली ने कानून पास किया था भाई, अच्छी तरह से नहीं भेजा, उनका कोई कसूर नहीं है। असेंबली ने जो कानून पास किया था, उससे पूछो ना कि वो कानून क्यों था। मैं दोबारा समझाऊं मैं क्या कह रहा हूं? नहीं, मैं समझ गया, आपकी बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक कानून था, उसका इस्तेमाल किया लोगों ने और उसको भेजा उन्होंने, ठीक है, आप उनको किस बात पे पकड़ेंगे? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। तो सर अब किस बात पे बिल्कुल ठीक। मगर आपने मेरा ट्वीट देखा होगा, मैंने अभी 2 मिनट पहले एक ट्वीट किया है, और मैंने उस ट्वीट में लिखा है कि दिस इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी। अच्छा, वो कैसे सर? आप मेरा ट्वीट पढ़ ले, मैंने अभी एक ट्वीट किया, मैं अभी निकाल लेता हूँ, आपकी गुफ्तगू के दौरान निकाल लेता हूँ। बात सुन लो पूरी यार। मैंने लिखा है, दिस इज द हैप्पीएस्ट डे फॉर मी, आई वाज वेटिंग इट फॉर लॉन्ग, the estimate of 11 billion is not correct, my estimate is 20 billion rupees, and my advice to Pakistanis is earn honestly, pay taxes and sleep calmly in Pakistan, don't go to Dubai. अच्छा, बिल्कुल ठीक, पढ़ लें आप। यानी ये 20 अरब कहा ना आपने सर, कि 20 मिलियन बोला आपने? 20 अरब डॉलर्स के, यानी कि जो एस्टिमेट लगा रहे हैं ये दुबई लीक्स वाले, उससे भी 9 अरब जो है वो ज्यादा है। सर ये सारा 2018 तक तो एक लीगल चैनल से चला गया, अब कल को ये जो कहते हैं कि डिक्लेयर करवे आप, अब जिन्होंने डिक्लेयर नहीं किया हुआ शबर जैदी साहब, क्या वो नरगे में आ सकते हैं, वो शिकंजे में आ सकते? नहीं, वो बनाने के बाद उन्होंने पाकिस्तान की टैक्स रेजिडेंट छोड़ दी है, अब वो दुबई के रेजिडेंट हो गए या बाहर के रेजिडेंट हो गए, वो अक्सर यहाँ से चले गए हैं। ओके। या उन्होंने उन बच्चों के नाम कर दिए जो पाकिस्तान टैक्स रेजिडेंट नहीं हैं,
ओके, यानी कि उन्होंने उसको बड़े सेफली जो है वो प्ले किया है। सर ये जो 17,000 का फिगर है, आप इससे एग्री करते हैं कि 17,000 पाकिस्तानियों की ये 20 अरब की जायदादें हैं? ये तकरीबन 20,000 होंगे और इससे भी ज्यादा होंगे। अच्छा ठीक है। और सर क्या आपको लगता, जी जी मेरी बात सुनो, तुम लोग भी तो बिल्कुल जाहिलों वाली बात करते हो। कराची से कितनी फ्लाइट जाती है एमिरेट्स की रोजाना? ठीक है, जाती होंगी, 2-3 तो जाती होंगी। 6 जाती है। ओके। और उन 6 फ्लाइटों में बिजनेस क्लास भी होती है और फर्स्ट क्लास भी होती है, ठीक है। और उसके अंदर जो किराया है फर्स्ट क्लास बिजनेस क्लास का वो तकरीबन 5 लाख रुपए है, ठीक है। ठीक है, तो कौन जाता है? ठीक है, बड़े लोग जाते होंगे, पैसे वाले जाते हैं। ठीक है, तुम्हें अकल कब आएगी यार? सर आप मुझ पे क्यों गुस्सा कर रहे हैं? मैं तो सीख रहा हूँ आपसे, मैं तो उल्टा आपसे सीखने की आप बिला वजह की बातें कर रहे हो। 6 फ्लाइट जा रही है एमिरेट्स की बिजनेस क्लास की, तो सारे पाकिस्तानी जा रहे हैं, आ रहे हैं और तुम बात कर रहे हो अजीब। तो सर यही तो हम इसीलिए तो आपसे कहा था कि सर आप ये बताएं कौम को, जब आप बोलते हैं लोग सुनते हैं, ये बातें आप ही बता सकते हैं, हमारा इतना जिगरा नहीं है कि हम बता सके। एयरपोर्ट चले जाओ ना, टिकट देख लो कौन इशू करा रहा है। ओह यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। तो 4 दिन एमिरेट्स की फ्लाइट बंद कर दो, देखो पाकिस्तान में क्या होता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर एक बात मेरी समझ से बाहर है, ये इसमें जरा आगाह मुझे कीजिएगा आप। मैंने अभी जो लीक्स का जो भी डाटा आया है उसको पढ़ा, इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, जजेस भी हैं, जर्नैल भी हैं, बल्कि अभी जियो न्यूज रिपोर्ट करा जनरल बाजवा का नाम भी आ गया। आम बिजनेसमैन तो भिजवा देगा हवाला हुंडी से, ये जो ब्यूरोक्रेट होते हैं या जो जजेस होते हैं, जर्नैल होते हैं, इनकी तो इतनी कमाई नहीं होती, तो फिर ये किस तरह, ये भी ऐसे भिजवाते हैं? नहीं, इनके बाप दादा बड़े अमीर होते हैं आमतौर पे। मैं समझ गया। या एग्रीकल्चरिस्ट बाप दादा, तो वो हम जैसे थोड़ी होते कोई। मैं अगर तो मैं सही रीड कर रहा हूँ आपकी बात को, तो मैं आई थिंक समझ गया हूँ, शायद हमारे देखने वाले भी समझ गए होंगे जब आपने बात की ना कि उनकी पुश्तें अमीर होती हैं, तो ये सिलसिला बहुत पुराना चला आ रहा होता है बेसिकली। हाँ, वो बेचारे सारे बहुत बड़े बड़े नवाब थे सारे, अब उनके बच्चे जो बने हुए ब्यूरोक्रेट बन गए, कोई 21 ग्रेड में, कोई 22 ग्रेड में, कोई 24 ग्रेड में, 25 में, कोई। ठीक। अच्छा शबरदस्त साहब, आफ्टर एक साहब हमारे हैं आजकल, जी आजकल एक किंग और के सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं, वो भी हैं। कहाँ के सिक्योरिटी गार्ड लगे हुए हैं सर? सॉरी, हमारे साहब हैं वो सऊदी के किंग के सिक्योरिटी गार्ड है ना। जी बिल्कुल जी। अच्छा, वो भी तो तनख्वाह मिल रही है ना। बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल। तो फिर क्या बुराई है? तुम्हें क्या परेशानी? नहीं सर, मुझे क्या परेशानी है? मुझे कोई परेशानी नहीं है।